नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार के बारे में सबसे पहले अपडेट शेयर करना चाहूँगा और फिर स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट ये है कि निफ्टी 95 पॉइंट गिरकर 24,238 पे बंद हुआ है। गिरावट है लेकिन टेंशन का माहौल नहीं है, क्योंकि रेंज के जो हमारा लेवल है उसके ऊपर बंद हुए हम। दिन के दौरान 24,200 ब्रेक हुआ था, लेकिन ईरान के एक बयान ने माहौल बदल दिया। रिकवरी बहुत ही शार्प देखने को मिली, जिस वजह से 24,200 के ऊपर दोबारा निकले और 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग ना अपने आप में पॉजिटिव हो जाती है। वहां पे फिर टेंशन नहीं रहती। इनफैक्ट टेंशन 24,200 के नीचे भी नहीं है, बस ये है कि फिर हम ऊपर की जगह नीचे का सोचने लगते हैं 200 पॉइंट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। मोटा मोटी तो अभी भी वही दायरा चल रहा है 24,400 और थोड़ा और स्ट्रेच कर दूं, वर्स्ट के सिनेरियो में ले जाऊं तो 23,800 24,400, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। या तो 24,200 24,400 है, या 24,200 है, या 23,800 24,000 है। तो ज्यादातर रेंज में ही घूम रहा है बाजार जिधर भी है। मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी परफॉर्मेंस थी, 0.1% ऊपर था, 0.75% की तेजी। बाकी आज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स, यहां गिरावट थी। बैंक निफ्टी आपके लिए 1% गिरकर बंद हुआ है और गिरावट के पीछे रीजन था आज का एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक। हालांकि मैं नोटिस कर पा रहा हूं कोटक बैंक में रिकवरी आ गई है, 2% नीचे बंद हुआ है, सुबह 5% नीचे था ये भी, तो यहां तो रिकवरी आई। बट HDFC और कोटक ने परेशान किया आज पूरे दिन। एक्सिस बैंक 5.5% नीचे बंद हुआ है और HDFC बैंक 5% नीचे बंद हुआ है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो मेरे को देखो एक्सिस बैंक के ऐसे कोई डैमेज लगे नहीं थे, मेरे को तो न्यूट्रल लगे थे, अच्छे ही लगे थे। बट शेयर नीचे चला गया, आप तो भाई नेगेटिव ही बोलना पड़ेगा। बट मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि ये रेंज एक्यूमुलेशन और बाय करने की है, ना कि बेचने की, सिंपल है। और सेम चीज मैं HDFC को लेकर भी कहना चाहूंगा इस भाव पे। दो बड़ी खबरें थी। एक थी ईरान की तरफ से बयान कि भैया बातचीत तो करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत ऐसे नहीं होगी। अमेरिका चाह रहा है कि लड़ाई भी करते रहें और बातचीत भी करते हैं, तो नहीं होगी। अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा। बातचीत करने के लिए पहले वॉर रोको, बैठो, बात करो, ये होता है सही प्रोसीजर। ना कि एक तरफ आप वॉर कर रहे हो, हथियार चला रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बातचीत करो, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मनसा जताई है कि बातचीत के लेकर उन्होंने मना नहीं करा है, रेडी हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं है, दबाव में आगे नहीं करेंगे। तो ये बाजार को पॉजिटिव लगा कि चलो बात के लिए रेडी तो है अगला एक। अब अमेरिका कब मानेगा पता नहीं, कब यूटर्न मारेगा पता नहीं, कब क्या बोल दे पता नहीं, तो वो एक अनसर्टेनिटी है। लेकिन ईरान ने क्लियर करी अपनी इच्छा, अपनी मनसा, तो वो अच्छा लगा बाजार को, जिसकी वजह से कच्चा तेल जो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था, $91 तक चला गया था आज, तो उसमें हमें एक शार्प करेक्शन दिखी। और जो कच्चा तेल एक समय 3-3.5% ऊपर था, वो कच्चा तेल लाल निशान में फिसल गया। अभी भी $88 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है, फ्लैट, नेगेटिव साइड पे, ये पॉजिटिव नहीं है। तो ये बाजार को एक रिलीफ मिला। दूसरी बड़ी खबर आई है आज, गवर्नमेंट सेज देयर इज नो प्रपोजल्स करंटली टू स्क्रैप LTCG टैक्स ऑन इक्विटीज, नेट्स 2.01 लाख करोड़ ड्यूरिंग FY24 and 25 via लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। तो सरकार, भैया बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शायद हटे, बट सरकार ने क्लियर कह दिया कि ऐसा कोई अभी इच्छा, मनसा, प्लान, प्रपोजल कुछ नहीं है। तो लगेगा भैया, देना पड़ेगा भैया, सिंपल है, ठीक है। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी, क्लियरिटी दे दी है कि ये तो जाएगा ही जाएगा। पर क्या टैक्स लोगे, पैसा ही नहीं बनना, आप क्या मार्केट बढ़ने ही नहीं दे रहे आप, तो पैसा कहां से बनेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, बस यही अच्छी बात थी। आज प्राइवेट क्षेत्र का दिक्कत कर रहा था अगर बैंक फाइनेंशियल, तो फिर सरकारी बैंक से मिला सहारा, 0.3% इंडेक्स ऊपर था। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, PNB, SBI, ये सब अच्छा कर रहे थे आज। फार्मा में तेजी थी, गिरावट थी फाइनेंशियल क्षेत्र में, बैंक निफ्टी में, ऑटो IT हल्का हल्का लाल निशान में थे, कुछ खास नहीं। टॉप गेनर में आज आपके लिए जो देखने को मिला वो PNB था, 5.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा, JSW एनर्जी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, गैब्रियल इंडिया। टॉप लूजर में आज था मैपमाई इंडिया, एक्सिस बैंक, E-क्लर्क्स सर्विसेज, HDFC बैंक, गैलेंट इस्पात।
टॉप टर्नओवर में आज था HDFC बैंक 4,375 करोड़ का सौदा हुआ, ICICI बैंक 3,240 करोड़ का सौदा हुआ, एक्सिस बैंक 3,200 करोड़ का और रिलायंस में 1,900 करोड़ का टर्नओवर आज के सेशन में हुआ है। निफ्टी में 14 स्टॉक्स नेगेटिव थे, एक्सिस बैंक HDFC बैंक टॉप लूजर थे, आइशर मोटर बिल्कुल फ्लैट था, तो 14 नहीं 13 नेगेटिव मानेंगे हम। टॉप गेनर था 36 स्टॉक्स में से निफ्टी का आज ट्रेंड 3% ऊपर, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, सिप्ला में भी अच्छी हरियाली देखने को मिली। रिजल्ट्स की बात करूं तो अल्ट्राटेक के नंबर्स आ चुके हैं, बताऊंगा आप सभी को अगले वीडियो में। पेटीएम, IOB, करुण व्यसा बैंक, ऐसे कुछ स्टॉक्स इनके नंबर्स आए हैं और आने हैं। एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कैनरा HSBC, JP पावर, इनके नतीजों का इंतजार है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।